संकल्प पत्र घोषित किया है। और कई लोग इसको घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के नाम से आम जन के बीच में दिया है। और उसके बाद हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का मुख्य फोकस आज अपने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर रहेगा, जो नरेंद्र मोदी जी अगले 5 साल में करने वाले हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, ऐसे ऐसे क्षेत्रों को हमारी सरकार ने अपने अंदर में लिया जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं। जैसे जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, मध्यम और छोटे उद्यमी, उनको अगर 50 लाख रुपए तक का कोई अगर उद्योग उनको शुरू करना है, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी उनको हम लोन देंगे। एक बहुत बड़ी बात हुई है हमारे संकल्प पत्र में कि हमारे देश का जो स्टार्टअप है वो जबरदस्त उछाल मारेगा और हमारे भारत की इकोनॉमी पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दूसरा बात है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश। ये अपने आप में आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने इतना बड़ा वेंचर कैपिटल को एक टारगेट किया है और 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश करने की बात कही है। हमारे यहाँ हम लोगों का ये पूरा जो बिहार है इसका लगभग 85% इलाका जो है सीधे सीधे ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ है। और कुछ शहरों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, इन लोगों के को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से इस बात को दोहराया है कि उनको हम आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाएंगे और उनके भी परिवार को उनको हम 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य का जो हमारा यह कवरेज है वो हम उनको देंगे। 200 नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों का निर्माण स्वाभाविक है। जब 200 नए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय खुलेंगे, उसके व्यक्ति 15 लाख रुपए तक का उसको उसके जीवन में उसका बदलाव आ जाएगा। उसको उन लोगों ने जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर व्यक्ति के खाता में जाएगा। वापस लाई जाएगा, आपकी सरकार कितनी का वापस लाई जाएगी? अब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमारी सरकार ने लाया है। और आप जान लीजिए, जो चाहे जितने लोग नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, जितने लोग भागे थे सबको सरकार पकड़ रही है, ला रही है। कितना और इसका तो आंकड़ा जो है सरकार जारी करेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काला धन के मामले में कांग्रेस के समय में काला धन पर कोई कार्रवाई नहीं, हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे बड़ा काला धन तो हमने रोका है कि जो सीधे सीधे बिचौलियों के माध्यम से लोगों की जेब में पहुंचता था, वो डीबीटी के माध्यम से हमने पूरी तरह रोका। भाजपा राम मंदिर को लेकर चलेगी या फिर लेकर चलेगी? राम मंदिर तो भाजपा का पुराना मुद्दा है और इसको लेके चलने का की क्या बात है, हम उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुद्दा ही रह गए, उसका कुछ काम भी हो नहीं, काम हो रहा है और काम हो रहा है, पूरा देश जानता है। मामला कोर्ट में है, आपसी सहमति और न्यायालय। थोड़ा इंतजार करिए, आने वाले दिनों में उसका न्यायालय के फैसला के विरुद्ध आप अध्यादेश लाए, लेकिन राम मंदिर के लिए अध्यादेश आपकी सरकार नहीं लाया अभी तक। देखिए, मैंने आपको साफ कहा, हर चीज में अध्यादेश लाना जरूरी नहीं और मुझे लगता है कि बिना उसके अगर काम चल जाए तो इतनी हड़बड़ी क्यों है। और अभी बनाएंगे और लाएंगे तो लोग कहेगा राम मंदिर के लिए कर रहे हैं। तो राम मंदिर के लिए तो हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, दूसरी पार्टी कहती कहाँ है? कहती ही रहेंगे आप? नहीं, हम करेंगे और कर रहे हैं, निश्चित करेंगे। आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं 2019 के बाद कोई चुनाव ही नहीं होगा। ये कौन कहता है? साक्षी महाराज हमारी पार्टी के। और दूसरी बात आप बताते हैं, देश का लोकतंत्र टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल के सिद्धांत, और इसको अगर कोई आत्मसात कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कांग्रेस में टू द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, लालू यादव में टू द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं, हमारे गठबंधन में सब कुछ ये है। पासवान जी की बात करें तो अब ये उनसे रामविलास पासवान जी की बात करें, हुकुमदेव यादव जी की बात करें तो ये तो फैमिली की बात हो रही है। हुकुमदेव जी का जो लड़का है वो कितने साल से पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जब हुकुमदेव जी रिटायर तो मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया हर किसान को हमारी सरकार ने देने का घोषणा पहले किया था। 2,000 रुपया किसानों के खाते में आ गया है और वो क्रमबद्ध आएगा। उसके साथ एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी है कि अब हम अपने किसानों को 60 वर्ष के बाद उनको हम पेंशन देंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद उनको हम पेंशन से जोड़ेंगे तो उनको सामाजिक सुरक्षा गारंटी योजना के तहत 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क, हम पटना को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में दरभंगा भी उसमें आ जाए। जब 50 शहर मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ेगा
तो आप सोच सकते हैं कि जो शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की तरफ हमारी सरकार थी वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। 1.5 लाख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र हैं, वो टेली मेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा है। पूरे देश में जो 1,50,000 अस्पतालों में सीधे सीधे टेली मेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब की सुविधा होगी। जल शक्ति मंत्रालय, हम लोग अभी तक चापाकल पर आधारित हैं, हालांकि बिहार में हम लोगों ने नल जल शुरू किया है, लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि हम अगली सरकार में जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाएंगे और हर घर को हम अब नल से जल पहुंचाएंगे। पूरे भारतवर्ष में लोगों को शुद्ध जल, स्वच्छ जल, लोगों को पेयजल का रूप मिलेगा। और जो हमारा मछुआरा समाज, उसके लिए हमारे यहाँ हमारे माननीय एमएलसी साहब बैठे हैं अर्जुन साहनी जी। हम लोगों के देश में पहला जो पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, ये बिहार को उसका अध्यक्ष पद मिला, भगवान लाल साहनी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। उसके अलावा जो हमारे मछुआरों के लिए, हमारा बिहार का बहुत सारा भूभाग है, सालों भर पानी में डूबा रहता है, इसके लिए अलग से सरकार प्लानिंग करेगी। प्लानिंग करके मछुआरों के जीवन को, उनको व्यावसायिक रूप से कैसे हम सबल करें, उसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज, या तो मेडिकल कॉलेज होगा तो एम्स आपको मिल गया है, तो बाकी यहाँ के हमारे सब नेता इसको कहेंगे। छोटे दुकानदारों के बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, गुमटी चलाने वाले, छोटे छोटे दुकान करने वाले, उन सबको पेंशन से जोड़ने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। गरीबी रेखा जो हमारे देश में जो गरीबी रेखा का जो पैमाना है, उसको हमारी सरकार ने कहा है हम उसको 10% से भी कम ले जाएंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। जब हर व्यक्ति का, परिवार का बढ़ेगा आय, तो अपने आप ये परसेंटेज कम होगा। 2022 75 साल हम आज़ादी के पूरे कर रहे हैं, और जब 75 साल पूरे कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने 75 योजनाओं को फोकस किया है। हम 75 साल पूरा करेंगे, तब तक हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो 75 हमारे कार्यक्रम हैं उसको हम पूरा करेंगे। और 2022 में हर व्यक्ति को छत मिलेगा, हर व्यक्ति के घर में तो बिजली अभी पहुंच गई है, हर व्यक्ति के परिवार में आय का संसाधन स्रोत होगा। ये जो 75 उन्होंने किया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, और आपने देखा होगा उरी की घटना हुई, और उरी की घटना में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया। उसके बाद पुलवामा की घटना हुई तो बालाकोट पूरे देश के सामने है। तो हमारी सरकार ने दृढ़ता के साथ कहा है आतंकवाद का हमारा जीरो टॉलरेंस होगा, जो करना होगा करेंगे। लेकिन पूरे मूल में जो विषय है उसमें है राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सुशासन, इस पर हमारा फोकस है। जो हमारे मूल मुद्दे थे, कोर हमारा भाट कोड, जैसे कॉमन सिविल कोड, उस पर फिर हमने प्रतिबद्धता दोहराई है। हमको जब लोकसभा में बहुमत में, राज्यसभा में रहता तो एक अंक खत्म हो गया रहता, 370 हटाने की बात। 35A ये पूरी तरह हमारे संकल्प पत्र में है कि 35A को हम खत्म करेंगे। 3 तलाक पर जो कानून हमने पेश किया था, उन 3 तलाक के जो कानून हैं उनको अभी हम लागू करेंगे, क्योंकि वो भी राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। ये सारी बातें हमारे संकल्प पत्र में है, और उस संकल्प पत्र के माध्यम संकल्प जो हमने कहा है वो किया है। पहले जो 5 साल पहले जब 2014 के चुनाव में हम आए थे, जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने किया। जैसे हम लोगों ने कभी इसकी चर्चा नहीं की थी कि हर गरीब परिवार को हम उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देंगे, लेकिन हमने दिया। उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, उसका बड़ा व्यापक फायदा इस दरभंगा को मिलने वाला है। और दरभंगा में हमारी एनडीए पूरी तरह से चुनाव के मैदान में संयुक्त रूप से है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, और इस बार उनकी सुनामी चली, और इस सुनामी में महागठबंधन धूल की तरह उड़ जाएगा, कोई सामने टिकेगा नहीं। लगातार सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि पहले हम लोग के मन में था 38-39 हम जीतेंगे, लेकिन आज यह तय हो गया कि 40 में से 1 सीट भी हम उनको नहीं देने वाले हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हम सीधा पूछना चाहेंगे, गोपाल जी ठाकुर तो MP बनेंगे तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इनका तो प्रधानमंत्री तय है। लेकिन जो महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ जो भी हैं, वो जनता को जरूर बताएं, वो जीत के जाएंगे तो किसको प्रधानमंत्री? उनके पास कैप्टन नहीं है, और उनकी टीम जो है सो मैदान में है, तो आखिर उनका कैप्टन कौन है? वो जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है।
और हमारा सशक्त नेतृत्व, विश्व स्तर का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहा है। जो महागठबंधन है वो केवल मोदी जी को हराने के लिए सामने है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनका चेहरा भी उनके सामने नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रमोद चंद्रवंशी जी पार्टी के महामंत्री हैं। हमारे बिहार के अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के, हमारी फैमिली में एक परिवार से 2 व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। बड़े बड़े नेताओं को साइड किया जा रहा है आपकी पार्टी से। कहाँ साइड किया जा रहा है? राकेश आसवानी, मुस्लिम जोशी, शाहनवाज हुसैन सबको साइड कर दिया ऐसा है कि हमारे पार्टियों का मार्गदर्शन सभी लोग कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग इस विषय को लेकर के बाहर हल्ला कर रहे हैं वो जब इन नेताओं से मिलेंगे उनके मुंह से भी मोदी 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 और बीजेपी निकलेंगे। तो उनको नामांकन में भी नहीं ले जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सुन कहाँ उनको ले जाएंगे इस गर्मी में। अपने आप वो घर में बैठ करके पार्टी दिन रात वो लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपने अडवाणी जी का ट्वीट पढ़ा नहीं होगा। अडवाणी जी ने ट्वीट करके कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी और 2019 में सुनामी है और उसकी कोई तुलना नहीं। सरकार से मार्गदर्शन लेते हैं, पोस्टर से भी बात कर देते हैं। नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, पोस्टर सीमित जगह है। तो जो हमारा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो हमारा बिहार का आपके पुराना नेतृत्व आडवाणी भी हुआ करते थे। और अगर आप पोस्टर में चेहरा रखने से काम नहीं चलता, दिल में चेहरा। अडवाणी जो अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश में हैं। अभी भी आपके ऊपर आडवाणी जी का कहीं भी पोस्टर नहीं है, जबकि भाजपा का और आरएसएस का सारा देन उन्हीं का है। बिल्कुल। तो आप अपने पूर्वजों को जब भूल रहे हैं तब तो आगे की मुझे लगता है कि इस विषय पर बहुत चर्चा नहीं है। ये हमारे चुनाव लड़ने का तरीका है।